उन्हें क्या बात है? बोले महाराज जी 40 बरस हो गए, मेरे मन में इच्छा थी 4 धाम जाऊंगा, द्वादश ज्योतिर्लिंग जाऊंगा, पूरी भागवत जी का पाठ करूंगा, रामायण सुनूंगा, कथाओं में जाऊंगा, दर्शन करूंगा, यज्ञ करने का मन था, रोज महाकाल का अभिषेक कर, इतनी सारी चीजें ये झंझट के चक्कर में इतनी पेंडिंग थी, प्रभु ने अब समय दिया, बस आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, कल से भागवत पाठ शुरू करने वाला हूं। मैंने कहा तो गजब आदमी है भाई है? अब स्थिति को तो नहीं बदला जा सकता, अपन तो जो है बस भैया, बस तीर को सही दिशा पे छोड़ा जा सकता है। तीर कौन सा है ये तो कौन जाने महाराज, ये तो समय की बात है। तृणावर्त मैटर ऊपर है, स्पिरिट नीचे है, कृष्ण नीचे है और माखन ऊपर है ना। वस्तु प्रधान है, ईश्वर प्रधान नहीं है। और जब लात मारी तो माखन फैल गया। अब वस्तु प्रधान नहीं है, अब ईश्वर प्रधान है महाराज। यही शक्टासुर की लीला है। कृष्ण और थोड़े से बड़े हुए हैं। अब मथुरा से गर्गाचार्य आए हैं। मैया थोड़ी डरी सी हुई है, मैं जब कोई कार्यक्रम करती हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। शक्टासुर आया कब? मैं जब नामकरण करने मैं जब छठी कर रही थी तभी शक्टासुर आ गया। अन्नप्राशन करने को आई तो तृणावर्त आ गया। कभी कोई आ जावे कभी कोई आ जावे, बड़ा झंझट है। अब मैंने कोई प्रोग्राम ही नहीं करना। झंझट ही झंझट। चुपचाप गर्गाचार्य जी को लेके गौशाला में बैठ गई, पर सोचा चेक तो कर लूं। तो उसी समय नंद के लड़के को, कृष्ण को तो पीछे छोड़ दिया और बलराम जी को भैया गोदी में लिया और गर्गाचार्य के पास आकर बैठ गई। हाँ बाबा बताओ, क्या कहना चाहते हो? नाम बताओ, कौन है, क्या है, सब गुण बताओ, क्या है ये बालक? तो गर्गाचार्य तुरंत देखते ही बोले, अयम ही रोहिण्यो पुत्रो। पहला शब्द बोले, ये रोहिणी पुत्र हैं। ओ मैया समझ गई, बाबा में दम तो है महाराज। क्योंकि देखने में जाते तो बलराम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही लगता है, जैसो मेरो रंग वैसे उसको रंग। कृष्ण तो बिल्कुल कहीं से नहीं लगता महाराज। इसलिए मैं बलराम को गोदी में लेकर आई, पर बाबा पकड़ गया। वो अयम ही रोहिण्यो पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है। बलाधिक्याम बलम विभु, ये बल में अधिक हैं पर फिर भी अत्यंत शांत हैं। शांत रहने से राम हैं और बल में अधिक हैं, इसलिए बलराम है महाराज। ये कौन है? ये हलधर है। जीवन में बड़ा कौन होता है भैया? जो हलधर होता है। हलधर का मतलब सॉल्यूशन, द वन हु कैरी द सॉल्यूशन। हलधर बड़ा कौन है जीवन में? आयु थोड़ी ना बड़ी है। आयु से देखेंगे तो मैं तो इस सभा में शायद, मुझे तो वहां कोई कौन बैठना चाहिए आयु से देखें। बड़ा कौन? आयु वृद्ध थोड़ी ना, अनुभव वृद्ध भी चलो मान्य होगा, ज्ञान वृद्ध। भैया सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा कौन? जिसकी बुद्धि समाधानात्मक बुद्धि है, हु ब्रिंग्स आउट द सॉल्यूशंस। संत के द्वार उसी को तो कहते हैं, घुसने वाला प्रॉब्लम में आए, निकलने वाला सॉल्यूशन में हो। सबसे बड़ा प्रसाद लड्डू कचौड़ी थोड़ी ना होता है, सबसे बड़ा प्रसाद होता है समाधान। हल कर दी भाई, हल कर दिया हमारी प्रॉब्लम, जो हल कर दी, सॉल्यूशन को हल कर दी। हल शब्द का एक और अर्थ होता है हल्का कर दे महाराज, हल्का कर दे। उठानी तो पड़ेगी पर भाई हल्की हो गई। हलधर बड़ा कौन है? बोले मैया तेरो बड़ो लड़को हलधर है। बड़ो क्यों है? क्योंकि इसके पास सारे समाधान है महाराज। ठीक, मैया बड़ी खुश। वैसे नंद बाबा के जो गुरुजी है ना, उनका नाम है शांडिल्य जी, पर मैया इस बाबा के गुण को देखकर बड़ी खुश हो गई। वाह, इनमें तो बड़ा गुण है। बता दिया ये रोहिणी के लड़का है, तो मन में लालच आया कि अपने लाला को नाम भी यही से धरवा लूं।
तभी लेके आए, सुन सुन बाबा इसका नाम भी रख दे। बाबा ने कुंडली जमाई, जानते तो हैं ये कौन है, मन में खाज भी चल रही है। बड़ी देर हो गई, क्यों बाबा गुत्थी सुलझ नहीं रही क्या, क्या झंझट हो गया? तो बाबा सोच के बोला, बोले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैया चौंकी, ऐसे कौन सी प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम ये है कि मैं एक चीज ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तेरा लाला नारायण के समान है या नारायण तेरे लाला के समान है। क्योंकि नारायण समो गुणैहि, ये सुनते ही ठाकुर जी को जो प्रसन्नता हुई है, वाह, इस ब्रज में कोई पहचानने वाला तो आया। तो कोई नाक खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई आ गया कि टोना ही लगा दो, कोई आया माखन खवा दिया। ऐसी ऐसी स्थिति हो रखी है भैया। ये तो थोड़े उज्जैन वालों ने इनको बढ़ा चढ़ा दिया मथुरा वालों ने थोड़ा और भर, द्वारिका वालों ने तो राजा ही बना डालो महाराज। हम ब्रजवासी का समझ रहे याकू, ए कृष्ण बोले हमारा पड़ोसी है, अब का है। एक गोपी घर पहुंच गए, देख सो माखन देते, बोले बैठ जा पहले। थोड़ा सा गोबर का उबला बनाया और उसे घोल के एक बिंदी माथे पर, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, 100 बिंदी मुंह पे लगा दी। बोले ये ले माखन। घर पहुंचे, भैया ने पूछा तेरे मुंह पे क्या लग रहा है? बोले कुछ नहीं, गोपी का अकाउंट है इसके बदले माखन मिला। ऐसा उसका भाव ब्रज का सरल, प्रभु सरल रह रहे हैं। देखो कई बार बहुत सब जगह बड़े होकर रहने में आनंद नहीं हो सकता। परमात्मा बहुत बड़ा है, पर व्रज रस का सुख यही है कि वो बहुत बड़ा, अत्यंत विनम्र होकर के बैठा है। महाराज जो चाहो सो कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी जीवन का ऐसा अनुभव होता भैया, कैसी अनुभूति है। तो लाला बड़ो खुश। मैया ने देखी लाला कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही चमक रहे हो। ए बाबा छोड़ो, तुम्हें लखनऊ तो रखो, ये नारायण नारायण होगो ब्रज से बाहर हम नहीं जानते, हमारे लिए तो ये केवल हमारो लाला है, नाम धरनो तो धरो। हाँ 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 मैया। तब मंगल में नाम धरा श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण। कृष्ण बोलते ही, कृष्ण का मतलब ही आकर्षण, कर्षति इति कृष्ण, जो खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं। मैया सुनते बड़ी प्रसन्न हो गई। खूब सुंदर गैया प्रेम से दान करी, चकाचक। गर्गाचार्य जी लेकर के बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, आज अनामी के नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मेरी विद्या धन्य हो गई।